एक ऐसी भयानक और दर्दनाक रात जिसने कुछ ही घंटों में एक शहर के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। एक ऐसी रात जिसकी अगली सुबह इंसानों से लेकर जानवरों की लाशें भरी पड़ी थी। एक ऐसा मानव निर्मित आपदा जिसके पीड़ित आज भी दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसे दुनिया की वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। 1984 के 2 और 3 दिसंबर की रात घटी इस घटना को भारत के इतिहास के काले दिनों के रूप में याद किया जाता है। इस त्रासदी या यूं कह लें कि केमिकल एक्सीडेंट में लगभग 3500 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े थे। हम सभी को पता है कि असली आंकड़ों में और सरकारी आंकड़ों में कितना ज्यादा फर्क होता है। लेकिन ऐसी भयंकर त्रासदी के पीछे क्या वजह थी? क्या इस त्रासदी से बचा जा सकता था या फिर जानबूझकर इस हादसे को दावत दी गई? आखिर कौन था मासूम लोगों की मौत का असल जिम्मेदार? क्या मिल पाया इस हादसे के पीड़ितों को न्याय? ये सब कुछ जानेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साल 1969 में भोपाल शहर में UCIL नाम की कंपनी द्वारा एक फैक्ट्री का निर्माण होता है। UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। इसका मुख्य रूप से स्वामित्व एक अमेरिकन कंपनी UCC यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा था और इसमें उसका 50.9% शेयर था, जबकि 49.1% शेयर भारतीय निवेशकों और भारतीय सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों का था। इस फैक्ट्री में कीटनाशक सेविन का उत्पादन करना था, जिसमें MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नामक बेहद जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किए जाने वाला था। पहले तो इस खतरनाक केमिकल MIC को भारत के बाहर से लाया जा रहा था, लेकिन साल 1979 में कंपनी ने अपनी उत्पादन लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए और मुनाफे को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण भारत में ही करने का निर्णय लिया और ऐसा करने के लिए कंपनी को सरकार द्वारा इजाजत भी मिल गई। लेकिन फिर एक एक कर भोपाल में होने वाली भयंकर घटना के वो संकेत मिलने लगे, जिसे कंपनी ने अपने फायदे के सामने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। साल 1981 में इस फैक्ट्री के पाइप्स की मेंटेनेंस के काम के दौरान एक कर्मचारी की मौत जहरीली फॉस्जिन गैस की वजह से हो गई। इस घटना के बाद राजकुमार केसवानी, जो कि एक रिपोर्टर थे, उन्होंने फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 26 नवंबर 1982 को रपट नामक एक लोकल पेपर में अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसकी हेडलाइन थी बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। इस चेतावनी के बाद भी उन्होंने 2 और आर्टिकल्स लिखे, जिनके नाम थे ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल और ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। लेकिन उनकी इस चेतावनी को अनदेखा किया गया और फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर काम चलता रहा। लेकिन असल में सबसे बड़ी चूक या कहें कि अनदेखी तब हुई जब इस प्लांट से MIC गैस का रिसाव शुरू हो गया। दरअसल UCIL की फैक्ट्री में MIC की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तरल रूप में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंकों E610, E611 और E619 में स्टोर किया जाता था। लेकिन सेफ्टी रेगुलेशन के अनुसार इनमें से किसी भी टैंक को उसकी क्षमता के 50% से अधिक भरना मना था। इन सभी MIC से भरे टैंकों में नाइट्रोजन गैस द्वारा दबाव बनाया जाता था ताकि टैंक में मौजूद MIC हवा या पानी के संपर्क में ना आ सके। अगर ऐसा होता तो इनके मिश्रण से एक जहरीली गैस का निर्माण हो जाता। दिसंबर 1984 तक MIC प्लांट के ज्यादातर सुरक्षा प्रणालियों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। कई वाल्व और लाइंस खराब स्थिति में थी। कई वेंट, गैस स्क्रबर्स और स्टीम बॉयलर को रिप्लेस करने की जरूरत थी। इन सब के साथ ही टैंक E610 की भी नाइट्रोजन गैस के दबाव को कंटेन करने की क्षमता खत्म हो गई थी और इसकी मरम्मत के लिए कुछ दिनों तक के लिए प्लांट में MIC उत्पादन का काम भी बंद कर दिया गया। लेकिन बाकी के 2 टैंकों E611 और E619 में काम जारी रहा। यहाँ एक जो बड़ी चूक हुई वो थी टैंक E610 से 42 टन तक MIC लिक्विड को खाली ना करना। इन लापरवाहियों के बाद आता है भोपाल वासियों के लिए वो काला दिन 2 दिसंबर 1984 का। 2 दिसंबर की शाम टैंक में लगे पाइप्स को पानी से साफ करने के दौरान 42 टन के MIC लिक्विड से भरे टैंक E610 में पानी चला जाता है, जिसके बाद वो एक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है
इस रिएक्शन की वजह से टैंक के अंदर तेजी से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और ये 40 psi तक यानी कि 5 गुना अधिक दबाव तक पहुंच जाता है। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को MIC गैस के लीक होने के कारण इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इस गैस लीक के बारे में असल में पता लगाने में ही उन्हें कई मिनट लग गए। तब तक तो टैंक में हो रहा केमिकल रिएक्शन अपने क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका था और सिर्फ 45 से 60 मिनट के अंदर ही टैंक से 30 टन तक जहरीला गैस निकलकर भोपाल शहर की हवा में घुल गया। इस एक्सपोजर के बाद वहां के स्थानीय लोगों पर गैस का असर दिखने लगा। आंखों में जलन, उल्टियां, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस रात लोगों में अफरा तफरी सी मच गई। कुछ लोग भागकर अस्पताल तो पहुंचे मगर वहां के डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए क्योंकि उन्हें उस वक्त तक इस तरह के इंसिडेंट और उसके सही तरह से इलाज के बारे में जानकारी नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस प्लांट से निकली जहरीली गैस ने नींद से उठने तक का मौका नहीं दिया। भारत के सबसे काले दिनों में से एक इस घटना ने भोपाल के हजारों मासूम लोगों को रातों रात मौत की नींद सुला दिया। इस केमिकल एक्सीडेंट के तुरंत बाद प्लांट को भारतीय सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। CSIR और CBI को प्लांट में हुए हादसे की जांच करने के लिए सौंपा गया। साथ ही वॉरेन एंडरसन जो कि UCC कंपनी का CEO और चेयरमैन था, उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में वो भारत से भागने में सफल हो जाता है। मार्च 1985 में भारत की सरकार द्वारा भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया जाता है जिसमें कि वो इस त्रासदी के पीड़ितों के लिए एक कानूनी प्रतिनिधित्व कर पाएं। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। UCC कंपनी द्वारा पीड़ितों के लिए लाखों रुपए की मदद भेजती है। भारतीय सरकार और UCC का एक दूसरे के ऊपर केमिकल एक्सीडेंट को लेकर आरोपों का सिलसिला चलता है। फिर साल 1989 में आउट ऑफ कोर्ट जाकर एक समझौता होता है जिसमें UCC भोपाल त्रासदी में हुए नुकसान के लिए $470 मिलियन देने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद साल 1991 में UCC के चेयरमैन एंडरसन पर हत्या का आरोप लगता है। मुकदमे चलते हैं लेकिन एंडरसन किसी भी सुनवाई में खुद मौजूद नहीं रहता। अदालत उसे भगोड़ा घोषित कर देती है। साल 2010 में UCIL के पूर्व उच्च अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और 1 लाख रुपए के फाइन के साथ 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। वहीं जो इस भोपाल त्रासदी के पीड़ितों का असली गुनहगार था एंडरसन, उसकी 2014 में 92 साल की उम्र में प्राकृतिक रूप से मौत होती है। जाहिर है इस भयंकर मानव निर्मित आपदा के जिम्मेदार दोषियों को सजा नहीं मिली और न ही इसके पीड़ितों को कभी इंसाफ मिल पाया। दुनिया के सबसे भयंकर त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी ने न केवल हजारों लोगों की जान ली बल्कि साथ ही जानवरों और उस क्षेत्र के पेड़ पौधों को भी बर्बाद कर दिया। वहीं जो लोग इससे बच पाए वो भी इससे अछूते नहीं रहे, उन्हें भी किसी न किसी तरह की अपंगता हो गई और इस घटना के बाद भी जन्म लेने वाले बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहा। जिन लोगों का बसा बसाया हुआ घर था उस क्षेत्र में उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर घर जाना पड़ा। भोपाल शहर की इस दर्दनाक घटना ने ये साबित कर दिया कि इंसान अपने लालच में क्रूरता की हर सीमा को पार कर सकता है। साथ ही ये घटना पूरी दुनिया को इस बात का भी आईना दिखाती है कि जिस विज्ञान के बूते हमने तरक्की के आसमां को छुआ है और जिसे हम वरदान कहते हैं, वही विज्ञान इंसानों की लापरवाही पर कहर बनकर टूट भी सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के दर्द को समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।